कांग्रेस जीती हरियाणा तो दलित नेता बनेगी मुख्यमंत्री। हुड्डा के अरमानों पर फिर जाएगा इस बार पानी। सुरजेवाला करने वाले हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर खेल। कुमारी शैलजा की लगेगी इस बार लॉटरी। शैलजा ने भी ठोक दिया है सीएम दावेदारी का दमदार दावा। कांग्रेस चुनाव जीती तो हो जाएगा हुड्डा के साथ बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, लेकिन उसकी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है और लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हरियाणा वही जीतेगा। लेकिन हरियाणा कौन जीतेगा ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी जब वो मतदान करने के लिए जाएगी। वहां पर मुद्दे होंगे, उन मुद्दों में विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी और 10 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल की भी बात जरूर होगी। और इस सब के बीच ये भी तोलेगी जनता कि पिछली सरकार ठीक थी या इस बार के 10 साल बेहतर निकले। खैर, ये तो जब चुनाव होंगे और मतदान होगा तब तय हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा कांग्रेस के भीतर लगातार एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। गुटबाजी है, बयानबाजी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश में तमाम नेता लगे हुए हैं। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ कुमारी शैलजा का गुट है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और दोनों ही गुट एक दूसरे के सामने अपने आप को सबसे बड़ा और मजबूत जताने और बताने में लगे हुए हैं। खैर, फिलहाल इस गुटबाजी पर राहुल गांधी ने अंकुश लगाने की एक बार फिर से कोशिश जरूर की है और दोनों ही गुटों को फटकार लगाई है कि हरियाणा में एक होकर विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। लेकिन ये कितने एक हो पाएंगे इस बात पर तो हमेशा सवाल ही रहा है, क्योंकि दोनों ही गुटों के बीच की राजनीतिक कट्टर दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस सब के बीच दोनों ही गुट अपने अपने नेता को हरियाणा में कांग्रेस के जीतने के बाद सीएम का दावेदार और उम्मीदवार मान रहे हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा ने भी चुनाव के मैदान में ताल ठोक रखी है और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम दावेदारी की ताल ठोके हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां काफी तेज की हुई है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर दीपेंद्र हुड्डा निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल ये सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो एक युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, एक पिता भी ये चाहेगा कि उसके बेटे को उसकी विरासत मिले, अपने बेटे को सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक वो पहुंचाए। और यही उम्मीद, ये हसरत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल में भी है। लेकिन इस हसरत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी दावा ठोक चुकी है और उनके समर्थन वाले नेता भी इस जुगत और जुगाड़ में लगे हुए हैं कि अगर हरियाणा कांग्रेस जीती है, जिसकी संभावना फिलहाल के दिनों में तो बनी हुई है, तो कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री बने, यानी कि हरियाणा की पहली महिला और वो भी दलित नेता मुख्यमंत्री। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में ये पहली बार होगा। और क्या कांग्रेस इस तरह का इतिहास रचने की दिशा में कदम उठा सकती है, इस बात की भी पूरी संभावना है। और इस संभावना को अच्छे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं और राजनीतिक जानकारों की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कतई ये नहीं चाहेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े नंबरों के साथ जीते, क्योंकि अगर बड़े नंबर कांग्रेस के पास होंगे तो फिर हाईकमान अपनी चलाएगा और हुड्डा का विरोधी गुट भी कहीं ना कहीं हुड्डा के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे शह और मात के खेल में पूरी जो शतरंज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उनका प्रयास यही होगा कि नंबर उतने आए जिससे कि हरियाणा में कांग्रेस की लगाम के ऊपर उनका हाथ टाइट रहे। आपको क्या लगता है, हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो इतिहास रचते हुए एक महिला और वो भी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहिए? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।